बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। गोल्ड की हम अगर ओवरऑल बात करें तो प्रेजेंटली गोल्ड जो है ये हमें बिगरिश नज़र आ रहा है। अगर आप अपर ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन जो है ये कंटिन्यूसली अप टू डाउन मूव करती हुई नज़र आ रही है। और लो की अगर हम बात करें तो लोअर ट्रेंड लाइन जो है ये लो टू हाई मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो इस सिनेरियो में गोल्ड की प्राइस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न जो है ये बना रही है। फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ इफेक्ट की वजह से आल दो के गोल्ड ने अपना जो लो लगाया वो राउंड अबाउट 2024 और जो हाई लगा वो 2062 या 2063 का एरिया है ये वाला। बट अगर ट्रेंड लाइन की अहमियत की हम बात करें तो प्राइस ने प्रॉपर इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन के बाद प्राइस जो है ये डाउन आई और प्रेजेंटली गोल्ड की प्राइस 2045 पर है। मार्केट अभी क्लोज है और अब नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो क्या बन सकता है या गोल्ड को हम किस तरीके से देख सकते हैं। प्रेजेंटली हमारे पास जो है ये दो एरियाज़ हैं जो कि मेन है। पहला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ये वाली जो रेड लाइन है हमारे पास ये वाली, ये 2044। अब 2044 को अगर हम इन डिटेल देखें तो ये देखें कि काफ़ी देर प्राइस जो है 2044 का ये जो एरिया है या इसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और सपोर्ट भी कह सकते हैं, ये वाला एरिया काफ़ी देर से प्राइस जो है इसको अप साइड को ब्रेक नहीं कर सकी। देन प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद प्राइस अप गई। अब ये वाला जो एरिया है 2044 ये एक अहम एरिया है और अगर इस एरिया की हम बात करें, ये जो रेजिस्टेंस है 2048 तो ये भी बहुत अहम है। ये आप देखें कि काफ़ी देर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस जो है अब जाने की कोशिश करती रही बट इसको रिजेक्शन मिली और प्राइस जो है ये वाला एरिया ब्रेक ना कर सकी थर्सडे एंड फ्राइडे को। बट फ्राइडे वाले दिन न्यूज़ इफेक्ट की वजह से प्राइस ने ये वाला एरिया अप साइड को ब्रेक किया 2048। अप साइड को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने जो हाई लगाया 2063 2064। यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन भी है प्लस ये वाला हमारा एक लेवल भी है या एक रेजिस्टेंस भी है और इधर से ही प्राइस को रिजेक्शन मिली। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। बियरिश एनगल्फिंग बनाने के बाद प्राइस ने एक और सेल की कैंडल बनाई, देन यहाँ पर एक और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई। अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक हमने मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, एंटर कहाँ से होना है। अब करंट सिनेरियो में अगर तो प्राइस ये वाला जो एरिया है 2044 इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो एज अ स्कैल्पिंग हम वेट करेंगे कि 2040 ये वाला जो एरिया है 2040 ये भी एक इंतहाई अहम एरिया है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 2040 ये वाला एरिया बनता है, ये वाला 2040। ये अगर आप देखें कि 2040 के एरिया से ही ये वाली जो हमारी एक लोअर ट्रेंड लाइन है ये गुज़र रही है। प्राइस डाउन आई 2040, प्राइस ने सपोर्ट ली और क्लोजिंग ऊपर हुई। दोबारा फिर प्राइस डाउन आई लेकिन 2040 को डाउन साइड को ब्रेक ना कर सकी
देन अप। और अभी प्राइस 2040 के ऊपर, 2044 के ऊपर और 2048 के नीचे जो है ये ट्रेड कर रही है। प्रेजेंटली ये वाला क्रिटिकल एरिया है। अगर तो प्राइस 2044 इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो आपने वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड के ब्रेक होने का। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन 2040 वाली डाउन साइड को ब्रेक होती है प्लस 2038, ये वाला एरिया, यहाँ पर भी प्राइस आके रोक सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि प्राइस जो है ये इतना फास्ट मूव नहीं करती। मार्केट हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है। अगर ट्रैप की हम बात करें तो यहाँ से मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, यहाँ से ही आपको बता देता हूँ। ये देखें कि यहाँ पर अगर किसी ने बाई की है, नीचे स्टॉप लॉस लगाया तो डेफिनेटली उस बंदे का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। ये एक सेल की कैंडल बनी, ये बाई की बनी और ये एक बुलिश एनगल्फिंग मोमेंटम मार्केट ने हमें शो किया, बट मार्केट जो है ये अप साइड को ना जा सकी। तो ये टाइम वेस्टिंग होता है, सारा ट्रैप होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग बनी। मार्केट के अंदर लेवल्स भी होते हैं, जोन्स भी होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होती हैं। इनको देखकर आप पोजीशन ओपन किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। अब देखें अगर किसी बंदे ने यहाँ पर ये वाली एक सेल की कैंडल बनी डोजी टाइप, और उसके बाद एक बाई की कैंडल बनी जो कि एक बियरिश एनगल्फिंग भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसने वो रिज़ल्ट शो नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कर रहे थे कि जी प्राइस जो है काफ़ी ऊपर जाएगी। लेकिन प्राइस को रिजेक्शन मिली 2048 से, देन प्राइस डाउन, और ये देखें कितना प्राइस डाउन आई। अब इसी तरीके से आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर प्राइस डाउन आती है 2044 पे सपोर्ट लेती है तो आपने फिर बाई को होल्ड करना है 2048 तक, क्योंकि ये देखें कि यहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और प्राइस जो है इसी एरिए से रेजिस्ट हो रही है। 2044 पर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो आप इसको 2044 से बाई करें और टीपी आपका होगा 2048। और इन केस ये वाला एरिया 2048 प्राइस अप साइड को ब्रेक कर जाती है तो फिर आपने अपने टीपी को होल्ड करना है 2058 तक। 2058 जो है ये अगर आप देखें तो एक अहम एरिया है 2048। यहाँ तक बेहतर तो ये है कि आप अपनी बाइक को कट कर दें और निकल जाएं। उसकी रीज़न कि एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन है और दूसरा ये वाली एक हमारी रेजिस्टेंस है जो कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 2064 या 2063 वाली। यहाँ तक आप अपनी बाइक होल्ड कर सकते हैं। और इस एरिए में 2064 2063 यहाँ पर अगर कोई आपको सेल का एविडेंस मिलता है तो आप वेट करें, आपने एंटर नहीं होना। यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है प्लस ये वाला जो ब्लू लाइन 2058 के एरिया आपको नज़र आ रहा है, अगर कोई H1 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है और दोबारा प्राइस अप साइड को जाती है बट विक बनाकर नीचे आती है तो आपने एक सेल लेनी है और सेल को आपने होल्ड करना है 2048, 2044 एंड 2038 तक, 2038 या 2040 यहाँ तक आप अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं। फिर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक तो हमारी सपोर्ट है और दूसरा ये ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर आप एक सेल ले सकते हैं जो कि 2038, देन 2017 या 2016 2015 का एरिया डाउन साइड को हो सकता है। अब इसके अल्टरनेटिव अगर हम देखें तो अगर तो प्राइस हमें मिलती है 2044 के नीचे,
अगर कोई H1 की कैंडल 2044 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, स्पेशली ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन है 2040 के नीचे प्राइस आती है, स्पेशली 2040 या ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आती है और कोई बाई का एविडेंस मिलता है, तो फिर एक स्कैल्पिंग की बाई आपको मिल सकती है। उसकी रीज़न कि एक तो ये वाली रेजिस्टेंस बन जाएगी, पहले ये वाली हमारी सपोर्ट थी, फिर हमारी ये रेजिस्टेंस बन जाएगी 2038, और नेक्स्ट जो है फिर ये वाली ट्रेंड लाइन भी है, और उसके ऊपर ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर तो कोई कैंडल 2044 को डाउन साइड को ब्रेक करती है और एक मोमेंटम कैंडल बनती है, तो आपने वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप 2038 के नीचे एविडेंस देखते हैं कि किसी मोमेंटम कैंडल ने इसको डाउन साइड को ब्रेक किया है, तो आप एक सेल लेंगे, डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपका 2050 होगा। ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रांग रखा करें, घबराया ना करें। मार्केट है, SLB होते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि कंफर्मेशन के बाद एंटर हुआ करें। 30% SL 70% TP, ये वाला फार्मूला जो है ये आप अप्लाई करें। अगर प्राइस डाउन आती है, डाउन आने के बाद प्राइस अपना लो 2024 यहाँ तक भी आ सकती है, और अगर मज़ीद डाउन आए तो 2017 2012, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन है, इवन 2005 तक भी प्राइस डाउन साइड को आ सकती है। लेकिन पूरा वीक है, कोई एक दिन की बात है नहीं। मंडे को वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती सिवाय फंडामेंटल न्यूज़ के। करंट सिनेरियो में सिंपल सा फार्मूला अपने जहन में रखना है कि जब तक प्राइस 2044 के ऊपर है तो 2048 तक आप इसको बाई करें। अगर 2048 अप साइड को ब्रेक होता है तो फिर 2059 2060, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये वाली रेजिस्टेंस है 2064, और दूसरा ये वाली ट्रेंड लाइन भी है, और तीसरा 2058 वाली रेजिस्टेंस है। यहाँ तक जब प्राइस आती है तो आप अपना TP बुक करें और निकल जाएं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है अप साइड का कि अगर प्राइस ये वाला एरिया अप साइड को होल्ड करती है, अबव 2064 पे प्राइस चली जाती है, ये वाला जो एरिया है 2064, यहाँ पर अगर प्राइस जाती है तो फिर आपने वेट करना है। देखेंगे हम सेल में ही गोल्ड को, लेकिन ये वाला एक स्ट्रांग एरिया है हमारा 2064 वाला, यहाँ से प्राइस यहाँ तक भी जा सकती है 2067 2068। तो यहाँ से हम गोल्ड में एक सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इवन इफ़ अगर आपको प्राइस 2071 2072 पे भी मिलती है तो हम एक सेल फाइंड करेंगे 2078। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखें 2078। अगर प्राइस 2078 पे जाती है तो फिर हम वेट करेंगे, बाई हमने नहीं करना यहाँ तक 2088 या 2087 यहाँ तक। यहाँ पर भी हमें कोई बाई का एविडेंस सेल का एविडेंस मिलता है तो हम गोल्ड को सेल में लेंगे, ना कि बाई में। और इसके अल्टरनेटिव अगर प्राइस 2078 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है। और बुलिश कहाँ तक हो सकती है, ये अगर प्रीवियस हम गोल्ड को देखें तो प्रीवियस जो इसका हाई लगा हुआ है 2078 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेती है तो फिर गोल्ड जो है वंस अगेन 2087 2088, यहाँ पर भी अगर हमें प्राइस मिलती है तो हम गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर प्राइस 2078 पर डाउन आती है और फिर वहाँ से अप साइड को जाती है तो फिर गोल्ड जो है ये अपना सिनेरियो चेंज कर जाएगा और गोल्ड
की प्राइस 2078 के ऊपर अगर सपोर्ट ले लेती है और 2078 पर क्लोजिंग दे देती है तो फिर गोल्ड बुलिश हो सकता है, और बुलिश होने की सूरत में 2048 जो है वंस अगेन हम जो है ये नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उस सूरत में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब गोल्ड की प्राइस 2078 के ऊपर क्लोजिंग देगी। तो जिस तरह के ये वाला एरिया आपको बताया है, ये वाला 2078 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो फिर हम गोल्ड को बुलिश देख सकते हैं 2087-2088 तक। जब प्राइस 2078 के ऊपर क्लोजिंग देती है और सपोर्ट लेती है तो मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड वंस अगेन अपना जो हाई है 2045 का या 2050 या 2144 ये वाला अपना हाई टेस्ट कर सकता है। अगर गोल्ड की प्राइस 2078 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और 2078 के ऊपर सपोर्ट ले लेती है तो उस सूरत में, अदरवाइज़ H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब तक प्राइस 2044 के ऊपर सपोर्ट लेती है तो आपने अगर बाई लेनी है तो आप इसको बाई में ले सकते हैं। 2048 ये स्कैल्पिंग बाई होगी। अगर 2048 अप साइड को ब्रेक होता है तो 2058 यहाँ तक आपने गोल्ड की बाई को होल्ड करना है। और इन केस प्राइस ये वाला जो एरिया है 2064 इसकी ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर गोल्ड जो है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, यानी कि गोल्ड की प्राइस जो है ये बुलिश हो सकती है। तो आपने वेट करना है कहाँ तक, आपने ये वाला जो एरिया है यहाँ तक आपने वेट करना है 2077-2078। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस की ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगर गोल्ड की प्राइस 2064 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो गोल्ड जो है ये मज़ीद बुलिश हो सकता है। गोल्ड का ये पहला साइन होगा हमारे लिए कि गोल्ड बुलिश हो सकता है, लेकिन हमने वेट करना है कि अगर 2078 पर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो 2078 से हम गोल्ड को सेल में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाला 2064 वाला एरिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर H1 की या H4 की कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 2078 के एरिया टेस्ट करे, देन प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है। आई होप कि आपको अप एंड डाउन दोनों एरियाज़ की समझ आ गई होगी। ओवर ट्रेड नहीं करना, कंफर्मेशन के बाद ही आपने अपनी एंट्री को डिसाइड करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।